राधे राधे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी रात की जिसे लेकर हमारे पुराने संतों ने बहुत चेतावनी दी है। दशहरा की रात में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये रात तंत्र विद्या की मानी जाती है और भूत प्रेत सभी जागृत रहते हैं। जी हाँ, प्रेमानंद जी भी हमें यही सिखाते हैं कि ऐसी रातों में सावधानी बरतना बेहद ज़रूरी है। मैं आपका स्वागत करता हूँ गीता ज्ञान टॉक्स में, जहाँ हम हर रहस्य और प्राचीन ज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर ज्ञान का खजाना मिलता रहे। दोस्तों, प्रेमानंद जी के अनुसार इस रात में न सिर्फ भूत प्रेत सक्रिय रहते हैं बल्कि नकारात्मक ऊर्जा भी चारों ओर फैल जाती है। इसलिए घर से बाहर निकलना अत्यंत जोखिम भरा हो सकता है। सोचिए, आप अपनी सुरक्षा और परिवार की रक्षा के लिए कितनी सावधानी बरत सकते हैं। गीता ज्ञान टॉक्स में हम ऐसे ही रहस्यों और उपायों को साझा करते रहते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि मैं आपको दशहरा की रात को सुरक्षित और पुण्य बनाने के लिए कुछ खास उपाय भी बताऊंगा। तो ध्यान रखें, बाहर मत जाइए, सुरक्षित रहिए और ज्ञान बढ़ाइए। इस रात की ऊर्जा इतनी विशेष होती है कि साधारण इंसान भी इसका अनुभव कर सकता है, लेकिन सावधानी न बरती जाए तो इसका परिणाम हानिकारक हो सकता है। प्रेमानंद जी ने अपने प्रवचनों में कई बार बताया है कि इस रात में वातावरण में अदृश्य शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। ये रात केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं बल्कि ऊर्जा विज्ञान की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। जो लोग इस रात को हल्के में लेते हैं और घर से बाहर निकल जाते हैं, उनके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। यही कारण है कि प्राचीन समय से हमारे और ऋषि मुनियों ने हमेशा यही शिक्षा दी कि इस रात घर पर रहें और मानसिक व आध्यात्मिक शांति बनाए रखें। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि भूत प्रेत या नकारात्मक शक्तियां केवल डरावनी कहानियां हैं, लेकिन प्रेमानंद जी कहते हैं जब मन शांत न हो और वातावरण अशांत हो तो इंसान की चेतना पर भी अस्थिरता आती है। ऐसे समय में भूत प्रेत जैसे अदृश्य तत्व सक्रिय हो जाते हैं। इस रात को ध्यान पूर्वक बिताना सिर्फ मानसिक सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि आध्यात्मिक सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। चैनल गीता ज्ञान टॉक पर हम हमेशा इसी तरह के रहस्यों और उपायों को साझा करते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि हम आपको हर बार ऐसे ही ज्ञान के खजाने से जोड़ते हैं। अब बात करते हैं उस रात की विशेषताओं की। दशहरा की रात में न केवल ऊर्जा का स्तर बढ़ जाता है बल्कि इस रात का प्रभाव आपकी नींद, मानसिक स्थिति और घर के वातावरण पर भी पड़ता है। प्रेमानंद जी कहते हैं यदि घर में पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा नहीं होगी तो नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बढ़ सकता है। इसलिए इस रात में घर के मंदिर, पूजा स्थल और साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। दोस्तों, इस रात में घर से बाहर निकलने से बचना सिर्फ डर का कारण नहीं है, ये आपके परिवार की सुरक्षा और घर की सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने का उपाय है। प्रेमानंद जी बताते हैं कि इस रात में साधारण उपाय जैसे दीपक जलाना, कपूर और अगरबत्ती जलाना, घर के सभी प्रवेश द्वार पर लाल मिर्च या हल्दी रखना भी अत्यंत प्रभावशाली रहता है। यह न केवल नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है बल्कि घर में सुख, शांति और समृद्धि भी लाता है। आप सोच रहे होंगे कि इस रात में क्यों भूत प्रेत जागृत रहते हैं। प्रेमानंद जी का कहना है कि यह रात देवी देवताओं और तंत्र विद्या की ऊर्जा से जुड़ी हुई है। जब ऐसा विशेष समय आता है तो प्रकृति के अदृश्य तत्व सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए साधारण इंसान जो इन शक्तियों के बारे में नहीं जानता, वह अनजाने में इनका प्रभाव महसूस कर सकता है। चैनल गीता ज्ञान टॉक पर हम आपको हर बार बताते हैं कि कैसे इन अदृश्य शक्तियों का सामना बिना भय के किया जा सकता है। और हाँ, वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि मैं आपको कुछ सरल और प्रभावशाली उपाय भी बताऊंगा जिन्हें अपनाकर आप दशहरा की रात को पूरी तरह सुरक्षित बना सकते हैं। दोस्तों, प्रेमानंद जी का यह भी शिक्षा है कि इस रात में अपने मन और विचारों को शांत रखें। नकारात्मक विचार और तनाव भी वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। इसलिए ध्यान, प्रार्थना और परिवार के साथ समय बिताना अत्यंत लाभकारी है। अंत में याद रखें कि दशहरा की रात केवल डरावनी नहीं बल्कि शक्तियों और ऊर्जा का समय है। इसे समझदारी और सावधानी के साथ बिताना आपके लिए और आपके परिवार के लिए लाभकारी होगा। तो दोस्तों, इस रात घर में रहें, पूजा करें, मन शांत रखें और अपने वातावरण को सकारात्मक बनाएं। प्रेमानंद जी की शिक्षाएं
हमें यही सिखाती हैं कि ज्ञान और सतर्कता से हम किसी भी अदृश्य संकट से बच सकते हैं। प्रेमानंद जी की शिक्षाएं हमें यही सिखाती हैं कि इस रात में सतर्क रहना, घर की पवित्रता बनाए रखना और सकारात्मक ऊर्जा से घर को भरना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस रात के दौरान आप मंत्र और प्रार्थना का भी सहारा ले सकते हैं। प्रेमानंद जी कहते हैं कि अगर आप घर में बैठकर शुभ मंत्र का जाप करें तो न केवल नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं, बल्कि आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भी आती है। आप छोटे बच्चों और बुजुर्गों को भी मंत्र और ध्यान में शामिल कर सकते हैं। इससे पूरे परिवार की ऊर्जा सुरक्षित रहती है। साथ ही घर के मुख्य द्वार और खिड़कियों पर हल्दी, लाल मिर्च या नीम की पत्तियां रखना बेहद लाभकारी होता है। ये प्राचीन उपाय नकारात्मक शक्तियों को रोकता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। प्रेमानंद जी के अनुसार यह रात केवल डरावनी नहीं, बल्कि शक्तियों और ऊर्जा का उच्चतम समय है। इसे समझदारी से बिताना आपके लिए और आपके परिवार के लिए बेहद लाभकारी होगा। दोस्तों, याद रखें कि मन की शांति और सकारात्मक सोच सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। अगर आप इस रात को प्रेम, भक्ति और दया के साथ बिताएंगे तो नकारात्मक शक्तियां आप तक नहीं पहुंच पाएंगी। प्रेमानंद जी का यही संदेश है कि ज्ञान, सतर्कता और भक्ति से आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसे कैसे यादगार और लाभकारी बनाया जाए। इसका सबसे आसान उपाय है कि घर में दीपक और अगरबत्ती जलाएं, माता देवी के सामने ध्यान करें और घर में पवित्र वातावरण बनाएं। यदि आप चाहें तो बच्चों और परिवार को इस रात के महत्व और उपायों के बारे में भी समझाएं। इससे आपका घर सुरक्षित रहेगा और सभी की मानसिक शांति बनी रहेगी। और दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल गीता ज्ञान टॉक को सब्सक्राइब करें। कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें ताकि हम जान सकें कि आप हमारे साथ जुड़े हैं। साथ ही मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप हमारी पिछली वीडियो करवा चौथ पर भूल कर भी ना करें। ये 5 काम रात में पति पत्नी जरूर करें। एक काम भी देखें। ये वीडियो आपके लिए बेहद उपयोगी है और आप इसे एंड स्क्रीन पर देख सकते हैं। इससे आपको और अधिक आध्यात्मिक और दैनिक जीवन के रहस्यों के बारे में जानकारी मिलेगी। राधे राधे।